आज हमारे साथ जुड़ चुकी है स्वाति मैम और हमने इनको बहुत सारे किरदारों में देखा है, वर्सटाइल एक्टर है और इस बार नए शो में रिश्तों से बंधी गौरी। तो क्या कहना चाहेंगे, कौन सा नया जो है किरदार अब आप लेके आ रहे हैं? रिश्तों से बंधी गौरी इज़ अ शो विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट सन नियो पे। और ये एक कैरेक्टर जो है वो फैमिली की मेट्रियाक है, विधवा है, लेकिन सारा परिवार सब कुछ अकेले हाथों चलाती हैं और एक धारा राज भी है उनका, उनके कहे के आगे कुछ नहीं है। घर में बाहर हो, घर में हो या गांव में हो, सब कुछ इनके कहे के मुताबिक होता है। सो बहुत ही गरिमा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव वुमन है। सो या दिस इज़ समथिंग जो आप लोगों ने मुझे हमेशा हंसते खेलते प्यारी सी सास में देखा है। इसमें थोड़ी सी खूंखार लगूंगी, बट सास ही हूँ, टेंशन मत करिए। लेकिन हर सास और बहू का जो रिश्ता है वो काफ़ी प्यारा होता है, समझदार होता है, एक दूसरे को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिबेट, दैट इज अ वेरी बिग डिबेट कि सास बहू का रिश्ता कैसा होता है। बट या फाइनली समवेयर एट द एंड ऑफ द डे, डर की वजह से हो या चाहे रिस्पेक्ट की वजह से हो, ये एक रिश्ता है जो सालों से चला आ रहा है। और सबसे मतलब अगर नई लड़की आ रही है तो उसके लिए जितना डर होता है, सास के लिए भी उतना ही डर होता है कि उसकी भी साम्राज्य में कोई भाग करने वाला आ गया है। सो फाइनली आई थिंक इट इज़ अ टू वे लेन। सो अगर सास डरती है तो बहू भी डरती है और बहू डरती है तो सास भी डरती है। दैट्स राइट। और इसी के साथ रिश्ते जो है, रिश्तों पे पूरा इनका कॉन्सेप्ट है, कैसे रिश्ते जो है निभाए जाते हैं वैसा है। सो इसमें जो आपके रिश्ते हैं कैसे बनेंगे और कैसे शुरुआत होगी रिश्तों का बनना? ये स्टोरी एक्चुअली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्चर आया है बुंदेला परिवार में। और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जगदम्बा के लिए, विच इज़ बीइंग प्लेड बाय मी। तो अब हम शुरू ही वहीं से कर रहे हैं कि इस चैलेंज का रास्ता जगदम्बा कैसे निकालती हैं, क्योंकि बीइंग द सर्वे सर्वा ऑफ द बुंदेला परिवार, जो चैलेंज वो फेस कर रही हैं उस चैलेंज के बारे में परिवार के किसी और इंसान को नहीं पता। सो वो ही ऐसा मानती हैं कि घर की बड़ी होने के नाते किसी और को टेंशन देने की बजाय उस चीज़ का, प्रॉब्लम का हल वो अपने तरीके से कैसे निकाले और कैसे रिश्ते जो बनने वाले हैं आगे या जो हैं उनको कैसे संभाला जा सके। सो सारे रिश्ते कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत उलझे हुए और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो उस उलझन को और ना बढ़ाया जाए और रास्ता कैसे निकाला जाए, ये बेसिकली जगदम्बा का फ़िलहाल आप शुरुआत से जो देखेंगे, देखते देखते आप समझ जाएंगे आगे स्टोरी क्या है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना कह सकती हूँ कि एक बहुत बड़ी चैलेंज फेस कर रही है जगदम्बा, जिसका रास्ता वो ढूंढने निकली है। ओके, सो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी तो वैसे पता चलेगा, सारी जो चीज़ें हैं वो अनफोल्ड होगी। और कहते भी है कि जगदम्बा है तो वो ऐसी क्यों है, उसके पीछे बहुत सारा राज छुपा हुआ रहता है, बिकॉज पहले से ही कोई इंसान जो है ऐसा नहीं बनता, राइट? क्या होता है ना, जब सॉरी टू से घर के जो ब्रेड अर्निंग मेंबर्स, यानी कि अगर हम कितना भी कह लें, आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। जब हमारी फैमिली में से जो ब्रेड अर्निंग मेंबर होता है वो चला जाता है, तो अचानक पूरे परिवार को संभालने के साथ साथ उसका औहदा, उसका बिजनेस, उसकी जो गरिमा है पूरे गांव में, वो कैसे वैसे ही बरकरार की रखी जाए और उसके साथ साथ और उसे बढ़ाना भी है, बच्चों को बड़े करना है। तो वो सारी चीज़ें संभालते हुए और अपनी भी एक कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए कैसे आगे बढ़ना है और कैसे ये चीज़ों को आगे चलाना है, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट होता है फॉर अ वुमन एक्चुअली। हम क्या होता है ना, हम जब अर्निंग पहले से ही काम कर रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बट अचानक
जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फैमिली की औरत को कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और उसको फेस करने के साथ साथ वो कैसे आगे बढ़ती है. द होल थिंग इज़ गोइंग टू बी अबाउट दैट. इट इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रगल ऑफ अ वुमन in the society, with the family, around the family. काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन के ही. सो ऐसे में मैम आप जो है खास करके कैसे आपके जो रिश्ते हैं आप संभालते हो पर्सनल लाइफ में, बिकॉज बहुत कुछ निभाना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है. उसके लिए आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको होना बहुत ज़रूरी है. क्या होता है ना, एक वर्किंग वुमन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बैगेज होता है जो वो कैरी करके अपने साथ घर से निकलते वक्त आती हैं लेकर. फिर वो चाहे बच्चे हों, चाहे फैमिली हो, चाहे सोशल आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो हो, या फिर आप खुद आपकी खुद का एक करियर होता है, वो भी आपका कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि सबको संभालते संभालते आप ये भी नहीं चाहते कि आप अपने करियर पे गिव अप कर दो. सो देर आर मैनी थिंग्स विच आर टेकन इन टू कंसिडरेशन व्हेन अ वुमन अपने घर की दहलीज लांग कर बाहर आती है. बट आई थिंक आई लव दैट एंड इट्स बीन अ वेरी कंफर्टिंग जर्नी. 30 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में, एंड आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव अ वेरी सपोर्टिंग हस्बैंड एंड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली एंड अ मदर इन लॉ, जो जिन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट नहीं किया. सो आई थिंक मैं वही चीज़ें इतनी जो पॉजिटिविटी इससे पोर्ट्रे करती हूँ वो इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे घर में भी वैसी ही पॉजिटिविटी है. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स. सो यहाँ पे सास बहू का रिश्ता काफ़ी अच्छा है. ये तो बहुत वापस डिबेट है, बट देन या मज़ेदार होगा, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको. ओके, सो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. पर देखिएगा ज़रूर, रिश्तों से बंधी गौरी, टाइम और डेट आपको जल्द ही पता चल जाएगा. हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को वहाँ भी फॉलो कीजिए. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.